Alright, so now sometimes you need to change a variable from one data type into another data type, and sometimes you want a variable to have a specific data type. This can be done with casting function. So casting in PHP is done with these statement, यानी कि हम लोग किस किस को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, वूल, एरे, ऑब्जेक्ट, अनसेट. सो अगर स्ट्रिंग लगाएंगे तो कन्वर्ट द डेटा टाइप टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट द डेटा टाइप टू इंटीजर, कन्वर्ट द डेटा टाइप टू फ्लॉट. फ्लॉट और वूल, फ्लॉट और डबल जो होते हैं वो एक ही होता है, यानी कि डेसिमल में जो हमारी वैल्यू होती है, जैसे 1.45 समथिंग उस तरह से. वूल मतलब जो ट्रू फॉल्स होता है. हमारा एरे जो आपका सिमिलर डेटा टाइप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर हम लोग एक ही एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपने डिफाइन कर लेते हैं, और आपका अनसेट इसके अंदर है जो कि नल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो कास्टिंग टू स्ट्रिंग, टू कास्ट टू स्ट्रिंग यूज़ द स्ट्रिंग स्टेटमेंट. तो जैसे कि आप यहाँ पर इसका आउटपुट देख रहे हो, तो इसके लिए अपन को यहाँ आना पड़ेगा. अब आप यहाँ देखो, हमारा ए वेरिएबल इसका टाइप क्या है, इंटीजर. बी वेरिएबल का टाइप क्या है, फ्लॉट. सी का टाइप स्ट्रिंग है. डी का टाइप वूल है. ई का टाइप नल है. हमने सबको क्या करा, ए बी सी डी ई, उसको हमने लिखा स्ट्रिंग ए बी सी डी ई. तो इन सब पर अब आप देखोगे डबल कोट लगे आ रहे होंगे, है ना. बन गया सब स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग का यूज़ करा तो सब स्ट्रिंग बन जाएंगे. इंटीजर का यूज़ कर सब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पर क्या करा, कास्टिंग टू स्ट्रिंग के बाद में कास्टिंग टू इंटीजर. तो 5.35 25 किलोमीटर, किलोमीटर 25 हेलो, इस तरह से हमने लिख के डिफाइन किया हुआ है, और इन सबको हमने लिखा इंटीजर. तो क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी. 5 5 25 0 0 1 0. तो 1 जो कन्वर्ट हुआ, 0 जो नहीं हुआ वो आपको रिटर्न आ जाएगा उस केस में, है ना. तो वेरिएबल टर्म, इससे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं जस्ट. इसका एंड यूज़र के लिए कोई काम नहीं, ये हमारे डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि भाई हमारे डेटा का टाइप बदला या नहीं बदला. तो फ्रंट एंड पर ही आपको प्रिंट करके दिखा देगा वेरिएबल टर्म की हेल्प से. इसी तरह से फ्लॉट में अगर आप जाके चेक करोगे तो आपका हर एक जो डेटा है वो फ्लॉटिंग के अंदर चेंज हो चुका है. फ्लॉट 5, फ्लॉट 5.34, ठीक है. बुलियन में आप देखो ट्रू ट्रू फॉल्स. तो यहाँ पर 3 वाला क्या है, टेक्स्ट है. तो वुल में क्या हो गया, फॉल्स में चला गया. फिर क्या है, ट्रू हो गया यहाँ पर, है ना. इसमें नंबर उसको बाद में मिला, क्योंकि इस तरह से आपका डेटा इसमें डिफाइन हो रखा है. तो यहाँ पर वुल ट्रू, वुल फॉल्स, वुल ट्रू, वुल ट्रू, वुल ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. तो ये आपका सारा वुलियन से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल है इसके अंदर. तो वुल के अंदर क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है. तो ज़ीरो किसके लिए चलता है, अपना फॉल्स के लिए. ट्रू के लिए क्या चलता है, 1. तो जहाँ पर उसको ज़ीरो वैल्यू मिलेगी उसको फॉल्स करता जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है अपना एरे. तो यहाँ पर आप देखो ये सारा डेटा हम लोग एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंटीजर 5, एरे 1 जो है उसका आपका फ्लोटिंग है उसके अंदर डेटा. एरे के अंदर आपको स्ट्रिंग का डेटा दिखाई दे रहा है. एरे के अंदर आपको वूल का डेटा दिखाई दे रहा है. इस तरह से आपके सारे डेटे जो है वो एरे में कन्वर्ट हो गए इसके अंदर. तो इस तरह से हम लोग इजीली अपने डेटा को कास्ट कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट उसमें. तो कई बार ऐसा होता है जैसे यूज़र जब भी कोई फॉर्म में इनपुट देता है हमें, तो वो क्या होता है, हमेशा वैल्यू होता है. मतलब मान लो कि आपने यूज़र से उसका फ़ोन नंबर लिया, तो देखा जाए टेक्निकली वो एक नंबर है विजुअली, बट जब वो प्रोसेस होता है वैल्यू के फील्ड के अगेंस्ट, तो वो हमारा स्ट्रिंग में आता है हमेशा. तो उसको पार्स इंट करना पड़ता है, ठीक है. अगर आपको लगता है कि यूज़र से आपने कोई वैल्यू लिया और उसको आपने कैलकुलेट करना, तो आप क्या करोगे, नंबर बनाओगे. नहीं तो क्या उसने कहा 55 फिट हुए तो 55 उसका आउटपुट आ जाएगा. बट मुझे इसको अगर प्रोसेस करना होगा तो मुझे लिखना होगा पार्स इंटीजर ए वैल्यू, पार्स इंटीजर बी वैल्यू यूज़र को दिया, देन उसके बाद में आउटकम जो होगा वो आपका टोटल हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. इसी तरह से अगर कोई डेसिमल में वैल्यू में दे रहा है वो, तो हमें पार्स फ्लॉट का यूज़ करना पड़ता है. तो फ्लॉट से फ्लॉटिंग वाली वैल्यू हो सकता है, उसमें लिखा 5.5 इक्वल टू 11 हो जाए, है ना. तो क्या लिखना पड़ेगा, पार्स फ्लॉट, ठीक है. तो दिस इज अ कास्टिंग. कास्टिंग के बाद हम लोग बात करेंगे इसमें मैथ वाले की. तो यहाँ पर मैथ का एग्जांपल भी अवेलेबल है, इसको कॉपी करेंगे. ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर 9, और यहाँ से इसको करेंगे बैक और रिफ्रेश और मैथ वाली फाइल ओपन. सो PHP हैज़ a set of math functions that allows you to perform mathematical task on numbers. So जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पाई फंक्शन. The pi functions return the value of pi 3.14. आगे बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन हम लोग 2 तक ही कंसिडर करते हैं हमेशा जब भी हम लोगों ने मैथ, ठीक है.
तो यहाँ पर 3.14 हमें इसका मिल रहा है आउटकम। और ये देखो अगर मैं मैथ की फाइल को ओपन करता हूँ तो मैंने क्या लिखा, एको पाई फंक्शन, पाई इज प्री डिफाइंड इन मैथ, ठीक है। इसी तरह से मिनिमम और मैक्सिमम, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, मिन फंक्शन का यूज़ है, एको लिखा मिन 0, 150, 30, 20, -8, 200। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। इसमें क्या मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम वैल्यू वो मिल जाएगी। तो मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम, ठीक है। और जरा आगे चेक करो, निकल गया नंबर। इसी तरह से आपका एबीएस फंक्शन, ये आपका एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास नंबर क्या है, -9.7। तो हमने इसको रिटर्न कर यहाँ पर प्रिंट कराया तो नेगेटिव हमें यहाँ पर दिखाई देगा माइनस, हमने इसको क्या करा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। क्या लिखा यहाँ पर, एबीएस एब्सोल्यूट, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले आएगा उसको निकाल के। इसी तरह से स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, आप यहाँ पर देखोगे किधर गया ये 4 चौक 16, है ना। राउंड फंक्शन जो कि हम लोग मैथ में यूज़ करते हैं जनरली, किसी भी वैल्यू को राउंड फिगर करने के लिए। जब भी आप कहीं पर बिलिंग वगैरह करते हो देखो राउंड फिगर करके उसको पैसा लिया जाता है आपसे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 14.7, तो राउंड फिगर कितना हो गया 15, 14.4, तो राउंड फिगर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 14। जैसे देखते हैं जब भी हम लोग मेडिसिन में जनरली ये ज़्यादातर चलता है, तो जब भी आपकी वैल्यूज़ में जाती है राउंड फिगर कर दी जाती है। तो जैसे फ्यूल पंप पे अगर आपने पेट्रोल डलवाया, अगर आपका निकल गया 2000.06, तो 2000 लेगा, ठीक है। और अगर आपका नीचे जाएगा तो उसका वैल्यू आपका डिफरेंट होगा, ऊपर जाएगा तो 5 से ऊपर अगर नंबर होगा तो राउंड फिगर हो जाएगा आपका 2001, और 0.5 से अगर बिल होगा तो आपका नहीं कंसिडर होगा। तो राउंड फिगर से भी बहुत लोग ना बढ़िया बिजनेस, फ्यूल पंप वालों को राउंड फिगर में भाई साहब नंबर अच्छा बिजनेस चलता है पॉइंट के अंदर। वो पॉइंट में भाई साहब दिन में अच्छा वैसा छाप डालते हैं, महीने के टर्नओवर बड़े तगड़े आते हैं लोगों के। क्योंकि जब आप टैंक फुल कराओगे तो पता था ही नहीं मीटर कहाँ पे कट मारेगा, तो ऊपर गया तो उनके फायदा। लेकिन उनको दिक्कत कब से आ गई, जैसे डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आ गया, अब तो लोग पॉइंट में ही पेमेंट कर सकते हैं ना भाई हम यहाँ पर 25 पैसे नहीं चला सकते फिजिकली, लेकिन डिजिटल तो चला सकते हैं ना, तो चलता है। रैंडम नंबर्स, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चलता है मैथ डॉट रैंडम, यहाँ चलता है रैंड ओनली। रैंडम मतलब हर बार एक नया नंबर जनरेट करके देगा आपको। सो रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1 कैन बी जनरेटेड यूजिंग दी रैंड मैथड। तो रैंड मैथ फंक्शन जनरेट्स अ रैंडम नंबर। तो जितनी बार मैं पेज को रिलोड करूँगा आप यहाँ देखेंगे नंबर बदलता रहेगा। आपकी चॉइस, आपको कितने डिजिट में लेना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमने लिखा 0 और 9, तो 0 और 9 के बीच में आपका चलाएगा। हमने यहाँ पर देखो डिजिट ऐसे लिख के डाले हैं, तो जैसे आपको 6 डिजिट में लेना है, 8 डिजिट में लेना है, OTP अगर जनरेट करके हम लोग चलाते हैं ना, तो उसमें हम लोग ले लेते हैं। तो जनरली मेल वाले जो OTP होते हैं फ्री, मतलब वो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, और जो फ़ोन पर आते हैं वो हम लोग खरीदते हैं फ़ोन वाले। तो मेल वाले फ्री चलते हैं, 3 कॉम्बिनेशन वहाँ भी 3 कॉम्बिनेशन वहाँ से ले लिया और उसको उठा के वेरीफाई करा लिया अपना डेटा, है ना। तो ये वाला, तो 0 to 9 आप यहाँ पे देखोगे तो बीच नंबर जो भी आएंगे आपके 0 से लेकर 9 के बीच में रहेंगे, उसके अलावा और कोई नंबर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके अंदर, है ना। और इसी का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है। अगर आप नीचे यहाँ पर ध्यान से देखो तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ देख रहे हैं 5 + 7 = यहाँ पर 12 लिखा रहा है। ये मैंने एग्जांपल एक बना के क्या दिखाया था, जैसे UPPCL ऑनलाइन की एक वेबसाइट है। यहाँ पर क्या था, जब आप लॉगिन के लिए आते हैं तो वो आपको नंबर देता है, हर बार वो नंबर चेंज होता रहता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग टोटल आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। अगर वो मैच करेगा तभी आपको लॉगिन प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबने क्या करा, यहाँ पर हमने वैल्यू लिया A, वैल्यू लिया B, हमने यहाँ पर लिखा 0 का मतलब सिंगल डिजिट में ही ये बेसिकली आपको नंबर बनाएगा। अगर आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो नंबर क्या आएगा, 5 7 होगा, 9 9 होगा, 7 6 होगा, लेकिन डबल डिजिट में नहीं आ सकता। क्या लिखा हमने 0 0, कहाँ तक जाएगा, अप टू 9 तक, है ना। तो यहाँ पर टोटल आपका हमेशा इसी में चलेगा। अगर आपको चाहिए 2 डिजिट के अंदर टोटल, तो आप यहाँ पर 2 डिजिट का लॉजिक लगा दोगे। आपने यहाँ पे जाके लिख दिया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10, तो अब आप देख रहे हो अप टू 10 तक जा सकता है वो, ठीक है। तो ऐसे आप अपना डिफाइन करते हो। बाकी C वाला जो है मैंने ये दिखाया था कि अगर आपको जैसे 6 डिजिट का कहीं पर OTP वगैरह के लिए चाहिए होता है, या कैप्चा कोड के लिए अगर आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का कैप्चा बना के देगा इस तरह से। और रैंडम जो है ऊपर आपका जो हमने सबसे ऊपर चला रखा है, तो ये आपको रैंडम नंबर देगा, इसमें आपकी कोई लेंथ फिक्स नहीं है।
कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, दिखाई दे रहा है। तो हमें तो अपनी फिक्स वाली चाहिए होती है ना, तो फिक्स वाली के लिए आपको ये पैटर्न बनाना पड़ेगा, जीरो से लेके यहाँ तक जाए। मैथ के अंदर हमारा जीरो सबसे लोवेस्ट होता है, 9 सबसे हाईएस्ट होता है, उसी के बीच में आपके कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। तो दिस इज अ मैथ ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग मैथ का देखें, कांस्टेंट। कांस्टेंट का भी एग्जांपल हमारे पास होना चाहिए, आ जाइए। कांस्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ, नहीं है तो आपको 17 फरवरी में आना पड़ेगा। ये रहा कांस्टेंट, कॉपी करेंगे, यहाँ ला के कॉल करेंगे, नंबर 10, बैक, रिफ्रेश, कांस्टेंट। सो कांस्टेंट आर लाइक वेरिएबल एक्सेप्ट द वंस they are defined, they cannot be changed or undefined. Means जैसे कि आप लोग देखते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास वेरिएबल है let var constant। सो कांस्टेंट का क्या होता है कि कांस्टेंट को आप एक बार डिफाइन करके अपडेट नहीं कर सकते, है ना। तो सेम वैसे ही कुछ यहाँ भी है। सो अ कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर नेम फॉर अ वैल्यू दैट रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्क्रिप्ट। अ वैलिड कांस्टेंट नेम स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, नो डॉलर साइन बिफोर द कांस्टेंट नेम। Unlike variable, constant are automatically globals across the entire script. So to create a constant, use the define function. ये आपको बिल्कुल पेज के टॉप में डिफाइन करके आना पड़ेगा, डॉक टाइप से भी ऊपर, तब काम करेगा। हाँ, तभी ये कांस्टेंट बनेगा पूरे डॉक्यूमेंट के लिए, है ना। सो दिस इज माय कांस्टेंट वैल्यू, जैसा आप यहाँ देख रहे हो ये लिखा है। तो अगर मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ कांस्टेंट वाली, तो आप मेरे पेज में सबसे ऊपर यहाँ पर देख पाओगे, कहीं पर हमने डिफाइन कर रखा होगा इस तरह से। लेकिन अगर आपको उसको बढ़िया से अगर एक्सेस कराना है तो हम इसकी बिल्कुल अलग फाइल बना के तब बिल्कुल टॉप में चलाते हैं। तो एक अलग एग्जांपल आप देखोगे मैजिक कांस्टेंट का, तब आपको समझ में आएगा। हमने क्या लिखा डिफाइन, हमने क्या लिखा माई कांस्टेंट, ये मेरे कांस्टेंट का नेम है, दिस इज माई वैल्यू। तो आप क्या लिखोगे एको माई कांस्टेंट, और ये आपको आउटपुट दे देगा दिस इज माई कांस्टेंट वैल्यू, इस तरह से। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, बिना डॉलर साइन के डिफाइन किया, जैसा लिख दिया वैसे ही चलेगा। आप छोटा लिख लोगे तो नहीं चलेगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी ना ये। मतलब अगर मैंने इसको स्मॉल केस में लिख दिया तो काम नहीं करेगा, जैसा केस में डिफाइन किया वैसे केस में वर्क करेगा। इसी तरह से कांस्टेंट में कीवर्ड आते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ कांस्टेंट बाय यूजिंग द कांस्ट कीवर्ड, यानी कि जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हैं, है ना। क्रिएट अ कांस्टेंट विद अ कांस्ट कीवर्ड, लाइक आप यहाँ देखेंगे हमने डिफाइन किया कांस्ट माई कार का वैल्यू क्या है वॉल्वो, इसको प्रिंट कराएंगे तो वॉल्वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो डिफरेंस क्या है कांस्टेंट वर्सेस डिफाइन के अंदर, दोनों का काम एक ही है, लिखने का तरीका बदल जाता है। कांस्टेंट आर ऑलवेज केस सेंसिटिव, डिफाइन हैज केस सेंसिटिव ऑप्शन। डिफाइन के अंदर मैं ट्रू फॉल्स वैल्यू लगा के उसको केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव बना सकता हूँ, बट ये पहले चलता था, अब नहीं चलता PHP 8 के अंदर। कांस्टेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड अनदर ब्लॉक स्कोप लाइक इनसाइड अ फंक्शन और इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट। डिफाइन कैन बी क्रिएटेड इनसाइड अनदर ब्लॉक स्कोप, आप किसी ब्लॉक स्कोप में भी डिफाइन को चला सकते हो, कॉन्स्ट नहीं चलेगा, समझ गए। अब PHP कांस्टेंट एरे अगर हमें बनाना है, यू कैन क्रिएट एन एरे यूजिंग द डिफाइन फंक्शंस, क्रिएट एन एरे कांस्टेंट, जिसके अंदर हम लोग रिटर्न कराया वॉल्वो। तो एरे कैसे होना है, डिफाइन क्या नाम है कार, और उसके अंदर 3 एरो वैल्यू। जब आप एको करोगे कार्स की फर्स्ट पोजीशन तो क्या रिटर्न आ रहा है हमें, वॉल्वो। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि डॉलर साइन का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ये चीज डायरेक्ट भी तो कर सकते हो ना, डॉलर कार्स इक्वल टू और ये वॉल्वो वगैरह सब चीज रख सकते हो। अब कांस्टेंट आर ग्लोबल, इसको समझेंगे। कांस्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस द एंटायर स्क्रिप्ट, जैसे वेलकम टू अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन हमने लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखा डिफाइन, कांस्टेंट का नेम है ग्रीटिंग, वेलकम टू दिस। हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स अरेना एनिमेशन प्रीत विहार। फंक्शन माई टेस्ट बनाया हमने, एको कराया ग्रीटिंग को और माई टेस्ट को हमने प्रिंट कराया। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रीटिंग वेलकम टू अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो हमारा कौन सा प्रिंट हुआ, साउथ एक्सटेंशन, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर ग्रीटिंग को कॉल करा। अगर मैं $x को कॉल करूँगा तो $x चलेगा, लेकिन $x जो है वो बाहर है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें ग्लोबल्स और x उसमें पास करना पड़ेगा, तब वो प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप इसको ग्लोबल स्टेट में चला सकते हो। मैंने आपको क्या दिखाया इस एग्जांपल के थ्रू कि भाई बनाया बाहर है लेकिन अंदर चला रहे हैं, लेकिन अगर मुझे इसको चलाना होगा ये नहीं चलेगा। देखो करो एको, ये एरर कर जाएगा इसको, क्या बोल रहे हैं अनडिफाइंड, जब कांस्टेंट चल गया ना, यानी कि डिफाइन जो है वो काम कर जाता है। लेकिन अगर यही मैं कांस्टेंट कीवर्ड लगा के बनाऊंगा तो नहीं चलेगा। देखो
कांस्टेंट कीवर्ड लगा रखा है ना, जो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, एक काम करते हैं, ये लो यहाँ पर रखा हुआ है, क्या नाम है इसका, माई कार। तो ज़रा एको और इसका रिजल्ट ज़रा लेके देखो, दिखा रहा है कि दिख रहा है। हाँ, तो इसका काम क्या है कि ये इसके अंदर नहीं चलता, कैन नॉट क्रिएटेड इनसाइड अनदर ब्लॉक्स को। बाहर है तो चल रहा है, अंदर बना दोगे तो नहीं चलेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ जाके बना देता हूँ, ये वाला पार्ट सेम में लिया, कांस्टेंट माई कार बोलबो, क्या दे गया, एरर आ गया ना, अनएक्सपेक्टेड कांस्टेंट। तो ब्लॉक स्कोप में नहीं चलेगा। हाँ, डिफाइन चल जाएगा। देखो अब ये नाम सेम हो रहा है, इसको नेम दे दो लाइक रेमो, ठीक है। हाँ, दोनों ही बनाते हैं, लेकिन दोनों का चलाने का तरीका अलग है। ये अंदर बाहर दोनों जगह चल सकता है, वो सिर्फ बाहर बन के अंदर चलेगा। ये अंदर बाहर हम लोग कहीं भी चला सकते हैं। सो ये डिफरेंस होता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का हम लोग देखेंगे मैजिक कांस्टेंट कौन कौन से हमारे पास। तो इसके लिए आपको आना है यहाँ मैजिक कांस्टेंट, और इसको लाके यहाँ पर कॉल कराओगे नंबर 11। अरे ओपन करेंगे फाइल मैजिक, और इस मैजिक की फाइल को आपने यहाँ से जाके ओपन कर लेना है। So PHP has 9 predefined constants that change value depending on where they are used, or therefore they are called magic constant. These magic constants are written with a double underscore at the start and the end except for the class name or class constant. So यहाँ पर आप देखोगे डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है क्लास। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये मुझे क्लास को रिटर्न करेगा। इफ यूज्ड इनसाइड ए क्लास द क्लास नेम इज रिटर्न। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्लास कांस्टेंट में चला के देखा, तो क्लास का नेम क्या है हमारा, जरा चेक करके देखो। यहाँ पर हमने क्या लिखा, क्लास नेम इज स्टूडेंट। तो क्लास जब भी बनती है तो उसका जो हम लोग नेम रखते हैं वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, चाहे रिएक्ट हो चाहे यहाँ पर हो, ऐसे होता है ना। रिएक्ट को ज़्यादा यूज़ क्या करते हो, क्लास यूज़ करते हो, फंक्शन। फंक्शन आजकल ट्रेंड में है, ऐसे दोनों ही चल रहे हैं अभी, ऐसा कुछ नहीं कि बंद हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पब्लिक फंक्शन माई वैल्यू, और यहाँ से हमने रिटर्न करा क्लास। तो क्लास में मुझे क्या होगा, क्लास का नेम रिटर्न आएगा। तो क्लास का नेम क्या है, जब मैंने यहाँ पर जाके लिखा डॉलर तुषार इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और हमने यहाँ से लिखा एको डॉलर तुषार माई वैल्यू। तो माई वैल्यू क्या है, मेरा मेथड इसमें डिफाइन है ना। तो जब ये हमने प्रिंट कराया तो क्या निकल गया, स्टूडेंट क्लास का नेम। तो इस डबल अंडरस्कोर क्लास का यूज़ अगर आप करोगे तो क्या आएगा, इफ़ यूज्ड इनसाइड अ क्लास द क्लास नेम इज रिटर्न। फिर क्या, डायरेक्टरी, द डायरेक्टरी ऑफ द फाइल। हाँ, क्लास बनाने का क्या फ़ायदा है, ये जस्ट चेकिंग के लिए, एंड यूज़र को तो हमें दिखाना ही नहीं ना क्लास का नेम क्या है। क्लास क्यों बनाते हैं, यही तो होती है ऊप्स। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किससे बनती है, क्लास से तो होती है। देखो, जब डिफाइन करते हो अपना मेथड और प्रॉपर्टीज़ तो बनती है क्लास, और जब उसको वैल्यू देते हो तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो यही चीज़ नीचे आके क्या बन जाती है, जो भी क्लास का नेम होगा वो आपका नीचे आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। हाँ, तो अब ये क्लास बन गई। तो क्लास क्या होती है, टेम्पलेट होती है, यानी कि मुझे उसमें किन किन चीज़ों को रखना है। जैसे क्लास मान लो कार का नेम हो गया, क्लास मान लो स्टूडेंट हो गया, तो मुझे जितने भी स्टूडेंट इसको असाइन करो, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, बार बार यहाँ जाके अपना लिखते जाऊँगा उसके अंदर। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई पैरामीटर सेट कर रखा होगा कि भाई स्टूडेंट का नेम ये है या उसका क्लास का नेम ये है, तो मुझे क्या करना है, यहीं पर जाकर तो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट नेम इज़ दिस और उसकी क्लास का नेम इज़ दिस या उसकी एनरोलमेंट आईडी इज़ दिस। सो क्लास इज़ अ टेम्पलेट। लेकिन जब आप उस क्लास को कोई वैल्यू नीचे आके असाइन करते हो तो ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। न्यू से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट ही तो बनता है। न्यू फंक्शन, न्यू डेट, तो न्यू जितने भी होते हैं वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 2015 के बाद जब अपडेट आया तो उसमें एक चीज़ कही गई कि भाई न्यू लिख के कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी है। अब नहीं करते ना हम लोग डेट के अलावा जावास्क्रिप्ट में, क्यों, क्योंकि वो डेप्रिकेट कर दिया गया। न्यू पहले तो स्ट्रिंग भी न्यू स्ट्रिंग करके डिफाइन होते थे, हर चीज़ न्यू से चलती थी 2015 से पहले, फिर बाद में बंद कर दिया गया उसका जब ECMAScript 6 का अपडेट आया। तो ध्यान रखना न्यू से बनते हैं आपके
और आज भी जो न्यू है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है क्लास के लिए और डेट के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। ठीक है, तो इससे आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक क्लास और ऑब्जेक्ट अपना बना लिया, अब आपको बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं, बस नया डेटा क्या देना है वो अपना बताते जाओ। इसको सम सॉर्ट ऑफ ऐसा समझो कि भी मेरे पास बैकएंड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या करते हो, एक ही तो व्यू बनाते हो। भाई फ्लिपकार्ट ने अगर सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं तो फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट अगर कोई स्टैटिक डिज़ाइनर बनाए जिसको डेवलपमेंट का ABCD नहीं पता, तो वो तो यही सोचता है ना, भी रेडमी पे क्लिक किया तो रेडमी का पेज खुला, इस पर मैंने क्लिक करा तो इसका भी एक पेज बना होगा। और मान लो कि उसको लगता है कि भाई यहाँ से इसका भी एक अलग पेज होगा, बट ये क्या है, दिस इज अ टेम्पलेट, ये व्यू है जिसको हम लोग डेवलपमेंट में हम लोग क्या बोलते हैं, व्यू। भाई व्यू के अंदर डेटा बैकएंड से तो फैच करा दिया हमने, आईडी की कौन सी रिक्वेस्ट की, आईडी देखो यहाँ पर चल रही है PID लिखा रहा है, क्वेरी क्या चल रही है URL में PID। अब ये PID हम लोग क्वेरी चला के वेयर PID करके मैच करा लेते हैं बैकएंड में, बैकएंड से जब PID मैच हुई तो हमने वो डेटा उठा लिया वहाँ से। भाई जब हम लोग डेवलपमेंट सीख जाते हैं तो हमें तो ऊपर URL पढ़ना आ जाता है ना। भाई गूगल भी डेटा मुझे कैसे देता है, भाई आपने देखा होगा Q = चलता है उसके अंदर, भाई मैंने लिखा अरीना एनिमेशन, ऊपर देखना Q = अपना आ जाएगा, देखो सर्च में क्या लिखा रहा है, Q = अरीना एनिमेशन, और ये अपना चल रहा है उसके अंदर, डेटा निकाल के लिया। अभी ऐसे यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पर आपका क्वेरी के नाम से होगा या कुछ डिफरेंट नेम चल रहा होगा, यूट्यूब पर क्यों नहीं चलता, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मोनार्च, तो देखो क्या लिखा रहा है, $search_query, है ना। तो इसका जो अलग है सिस्टम डेटा को ढूंढने का, तो ये तो डेवलपर की वो होती है कि क्या बनाना चाह रहा है। जैसे मुझे एडिट करना है किसी क्राउड ऑपरेशन, मैंने लिख दिया EID = मैंने पास कर दिया, मुझे व्यू करना है मैंने व्यू ID लिख दिया, मुझे डिलीट करना डिलीट ID लिख दिया मैंने URL के अंदर, देन उसको गेट कर लेते हम लोग इस तरह से। बहुत बढ़िया वेब सीरीज है मोनार्च, देखना मज़ा आ जाएगा। देखी हुई है? ये उसी के ऊपर है, गॉडजिला के ऊपर। 1.5 घंटे की मूवी जरूर देखा करो, नॉलेज बढ़ती है। कोई भी मूवी वेब सीरीज 1 घंटे की जरूर देखो, दिमाग को एंटरटेनमेंट की जरूरत है। घड़ी घड़ी फेसबुक रील्स शॉर्ट्स देखने से अच्छा एक बार टाइम लगा के, मैं साइंस फिक्शन ही देखता हूँ सारी, वो जरूर देखो। बहुत 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 AI, जैसे सबसे अगर हम लोग एक मूवी सर्च करें आई रोबोट मूवी, अगर आप यहाँ सर्च करोगे, ये विल स्मिथ की है, बहुत पहले आई थी। ये देखो अब ये कौन से साल में है, जरा वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें, 2004। AI पे बेस्ड है पूरी। हाँ 1950 से पहले से AI चल रहा है, यही तो लोगों की गलतफहमी है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसी न जाने कितनी मूवीज हैं जो AI के ऊपर बेस्ड है और बहुत पहले से चलती आ रही है। भाई इसलिए मैं कहता हूँ मूवी ज़रूर देखो, तुम्हारी नॉलेज तुम्हें कहाँ लेके जाएगी तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। अब 2 तरह के लोग होते हैं कि भाई एक सिर्फ देख रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। एक है कि जो उससे कुछ सीख रहा है। भाई ध्यान रखना, हॉलीवुड मूवीज जो भी मूवीज़ लेके आती है ना, ठीक है, वो आप ध्यान रखना फ्यूचर आने वाले 5 साल को लेके चलती है। तो वो वही प्रोटोटाइप उठाती है जो लगता है कि आगे जाके इस पर काम होगा। और जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से अलग जाएंगे हम लोग, और हो सकता है कि इस खत्म कर देते हैं ना, नहीं। तो यहाँ पर देखो, जैसे डायरेक्टरी हमारा जो कांस्टेंट है, ये क्या करेगा, द डायरेक्टरी ऑफ द फाइल। तो ये हमें क्या बता रहा है, डी सर्वर htdocs, किस डायरेक्टरी में हमारा डेटा रखा हुआ है ना। इस तरह से फाइल, तो आपको फाइल का नेम रिटर्न कर देगा पूरा। यहाँ पर क्या था, सिर्फ डायरेक्टरी आ रही थी, यहाँ पर फाइल का नेम अलॉन्ग विद डायरेक्टरी। इसी तरह से फंक्शन अगर हमने कोई बनाया होगा, तो हमने जैसे बना रखा है फंक्शन बाई फंक्शन, ये आपका लाइन नंबर बताने के लिए द करंट लाइन नंबर, तो लाइन नंबर इज़ 103। ये मेथड बताने के लिए कार के अंदर हमारा माई वैल्यू हमने बना रखा है, कार इज़ अ क्लास, माई वैल्यू इज़ अ मेथड, है ना। यहाँ से नेम स्पेस, जिसमें
आप यहाँ पर देखोगे ट्राइड्स वगैरह यूज़र रखें। और नेम स्पेस इफ़ यूज इनसाइड अ नेम स्पेस द नेम स्पेस ऑफ नेम स्पेस इज रिटर्न, अगर आपका डिफाइन होगा तब आपको रिटर्न आता है उसमें। तो बाकी ये आपका क्लास नेम, तो आपका रिटर्न द नेम ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और एंड द नेम ऑफ द नेम स्पेस। तो जैसे आप यहाँ जाओगे तो नेम स्पेस के एग्जांपल आपको यहाँ बने मिल जाएंगे इसके। तो जैसे हमने यहाँ पर आप देखोगे ये बना रखा था ना, अब ये कार जो है हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा रहा है एक्सपेक्टेड 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई इसको कुछ डेटा दो तभी इसको प्रिंट करेगा। अभी इसको जो फाउंड हो रहा है वो 0 फाउंड हो रहा है, बट ये फिलहाल इसका नॉर्मल एरर है, इससे कोई आपका ऐसा नहीं कि आउटपुट में कोई एरर थ्रो करेगा, होता तो यहाँ पर लिखा जाता है लाइन नंबर। क्योंकि जनरली जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ मैथ प्रॉपर्टी सेट करके आते हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, इस तरह से करके लिख के आते हैं। तो आप क्लास वाले वो सारे ऊपर आप डेटा टाइप्स ना देख चुके ऊपर यहाँ पर। तो ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड यूज़र के लिए इसका भी अगेन कोई काम नहीं होगा, ये जस्ट हमारे लिए है चेकिंग कराने के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो अपना कंटिन्यू करेंगे तो वो आपके नेम स्पेस कॉन्स्टेंट आप देखोगे कि ये नेम स्पेस किस तरह से काम करता है, तो ये वाला फाइल के अंदर नहीं है। बाकी फिर क्लास का कॉन्स्टेंट किस तरह से काम करेगा, फिर हम लोग ऑपरेटर्स वगैरह के ऊपर काम करेंगे, ठीक है।